हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी फील्ड में, कुछ कमाल करने लगे होंगे साइंस में। मुझे यानी सौरभ शर्मा को सुन रहे हैं आप। फ्री इलेक्ट्रॉन पर स्वागत है आप सभी का। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, पेज नंबर 209 पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, है ना। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपको समझाना है। लेकिन मैं इस सेशन में आपको उससे पहले ये समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। आपको पता है रेजिस्टेंस समझ पाना बहुत मुश्किल है। रीजन भी, आपको अगर मैं कहूँ टीचर के लिए भी समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए बहुत सारे टीचर्स जो मेरे जैसे होते हैं, समझदार होते हैं, वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। ठीक है ना, कि व्हाट मैटर्स इज आपको आंसर में क्या लिखना है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन रटवा दो, हटा दो। लेकिन बहुत सारे समझदार टीचर भी होते हैं जो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उस कैटेगरी में आने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहूँ किसी सिलेंडर की लेंथ है, तो आप देख पाओगे कि लेंथ है। अगर मैं कहूँ किसी सिलेंडर का या किसी भी शेप का एरिया है, तो आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे एरिया। वॉल्यूम आपको दिखेगी। ठीक है ना, कि इसकी वॉल्यूम कम है, इसकी ज़्यादा है। आपको जो है एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको दिखेंगी ये सारी चीज़ें। लेकिन व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, आपको दिखेगी नहीं। मैंने कह दिया ये एक ऊपर वायर है, एक नीचे वायर है, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। रेजिस्टेंस सेम है कैसे, क्या है रेजिस्टेंस, हमें नहीं पता। इस सेशन के बाद में हमें पता होगा। रेजिस्टेंस सबसे पहले एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले ये याद रखना है, क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी। फटाफट से लिखेंगे, इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी। आगे सेकंड पॉइंट आपको क्या लर्न करना है, इंटरनल प्रॉपर्टी के साथ साथ ये जो है अपोज करता है रेजिस्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा, किसका, फ्लो ऑफ चार्जेस का। तो रेजिस्ट और अपोजेस, रेजिस्ट और अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। तो डेफिनेशन क्या बनी रेजिस्टेंस की, यहीं से देखो, कहानी यहीं से शुरू होगी। साइंस के अंदर अगर कभी भी आपको कोई चीज समझनी है ना, तो कहानी नाम से शुरू करो। ठीक है ना। कोई तो रीजन होगा, बनाने वाले ने इसका नाम रेजिस्टेंस रखा। हिडिंबा भी तो रख सकता था। हाँ, हिडिंबा भी रख सकता था। कोई तो रीजन था रेजिस्टेंस के पीछे। कोई तो रीजन था, न्यूटन ने मोशन नेम दिया, क्योंकि मूवमेंट, मोशन, चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। सिमिलरली रेजिस्टेंस में सब कुछ छुपा हुआ है। मैं आपको आज सारी चीजें समझाऊंगा, ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस का मतलब है एक इंटरनल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा। अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा। अब किस किस चीज पे डिपेंड करेंगे, सबसे पहले मैं देख लेता हूं लेंथ। और लेंथ बोले तो लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर पे कैसे डिपेंड करेगा, सोच के देखो। रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी, हर वो चीज जो किसी कंडक्टर के अंदर है और करंट को फ्लो होने से रोकेगी, चार्ज को फ्लो होने से रोकेगी। सोच के देखो, ये नीचे वाले बाद में देखना है ना, ये मैंने लास्ट के लिए बनाया, आप सिर्फ ऊपर वाले को देखेंगे। सपोज ये फर्स्ट केस को मैं बता रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसके मूवमेंट को आप क्या कहोगे, इसके मूवमेंट को आप करंट कहोगे। तो सोच के देखो, एक तो मैं कहूं इसको पोजीशन ए तक जाना है, एक मैं कहूं इसको पोजीशन बी तक जाना है, एक मैं कहूं इसको पोजीशन सी तक जाना है। कैसे जा पाएगा, ये शायद यहां से भिड़ेगा, ऐसे 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 मूव करता करता ये शायद इनसे भिड़ के और फिर शायद यहां तक पहुंचेगा क्या। तो सोच के देखो, ए तक जा पाना इसके लिए ज्यादा आसान है, बी तक जा पाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, और थोड़ा सा सी तक जा पाना इसके लिए टिपिकल हो जाएगा। तो अगर चार्ज का फ्लो रुकेगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इंटरनल प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये उसके कंस्टिट्यूटिंग एटम्स हैं। किसी भी कंडक्टर में एटम्स भी तो होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं। तो सोच के देखो, अगर एटम्स हैं तो जितनी ज्यादा लेंथ उतने ज्यादा एटम, जितने ज्यादा एटम उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन लेंथ ऑफ वायर। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आया है। सेकंड होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाम में सब कुछ है यार, पता नहीं किसने कह दिया था नाम में क्या रखा है यार, आके तो देखो कभी। कॉमर्स के थे वो लोग जिन्होंने कह दिया नाम में क्या रखा है। इधर देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर आप जैसे सपोज, सेक्शन का मतलब होता है कट करना, और क्रॉस का मतलब होता है 90 डिग्री पे कट करना। ठीक है, सपोज ये एक वायर था, मैंने इसको एकदम 90 डिग्री पे कट किया, तो जो एरिया दिख रहा है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया आपके लिए। ठीक है ना, तो सोच के देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है मोटाई।
अगर मोटाई जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा जगह मिलेगी घूमने के लिए, उतनी ज्यादा जगह मिलेगी मूव करने के लिए। जितनी ज्यादा जगह जगह मिलेगी मतलब उसको फ्लो को रोकने वाली चीजें, रेजिस्टेंस कम है, तो एरिया ज्यादा, मोटाई ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। तो ये चीज भी आप मेरे ख्याल में समझ सकते हो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। इंटरनल प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो होगा टेम्परेचर। वो क्या होगा? टेम्परेचर। अब एक चीज आपको याद रखनी है लेवल 10th के ऊपर, लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा था आपने जाना, एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा था आपने जाना, लेकिन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा ये आपके स्कोप की बात नहीं है। लेकिन जब इतना सब कुछ समझ लिया है तो आप टेम्परेचर पे डिपेंडेंस भी आप समझ सकते हो। सोच, एक चीज याद रखना, बस बाद में सोचना, एक चीज याद रखना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो किसी भी चीज के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, जिसको मोबिलिटी कहते हैं फ्यूचर में जाके, जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज को गर्म करोगे ना तो उसके पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। सोच के देखो, अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉन जाएगा, कोई उसको उस तरफ थप्पड़ मार देगा। समझ पा रहे हो? मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, और मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये क्यों 10th लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता? रीजन बीइंग इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स तीनों अलग अलग डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये आपके स्कोप की बात नहीं है, पर फिर भी कुछ हद तक आप समझ सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज। और फोर्थ फैक्टर आपका आ जाएगा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि आपका रेजिस्टेंस कैसा होगा वायर के, वायर का रेजिस्टेंस कैसा होगा। ठीक है ना? ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने दो सब्सटेंसेस लिए हैं, इस वायर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है ये वाला, एक सेकंड वाला है ये। सोच के देखो, इसके पार्टिकल्स छोटे हैं और इसके पार्टिकल्स साइज में कंपेरेटिवली बड़े हैं। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? आप बिना टाइम लगाए बता सकते हैं सेकंड वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इतना ईजी नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, मैटर टू मैटर जब आप चलेंगे, मटेरियल टू मटेरियल आप जब चलेंगे, कंडक्टर टू कंडक्टर जब आप चलेंगे, अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर साइज अलग अलग होगा, तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। बेस्ट जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे मज़ेदार सॉल्यूशंस के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।